हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप नोटिस करें तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे तीन वर्ड्स आ रहे हैं, एक है ट्राई, एक है गोन और एक है मेट्री। तो ट्राई का मतलब हमारा होता है 3, गोन का मतलब हमारा होता है साइड्स और मेट्री का मतलब हमारा होता है मेज़र करना या मेज़रमेंट आप बोल सकते हैं। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ऐसी फिगर की बात कर रहे हैं जिस फिगर के अंदर 3 साइड्स हों और हमें कुछ मेज़रमेंट अगर करना है, तो वही पूरा एक जिस्ट है हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री का कि हमको ये सब पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। अब हम जिस ट्रायंगल की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उस ट्रायंगल को हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है लाइक दिस, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें हमारा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, बाकी जो हमारे दोनों एंगल्स बचे वो हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। जैसा आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसमें हमारा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। अब अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया तो जो बाकी दोनों एंगल्स बचे उनका सम कभी भी 90 डिग्री से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ही 180 डिग्री हमारा होता है। तो हम इन्हीं ट्रायंगल्स की बात करेंगे। और अगर मैं लेट सपोज आपसे कहूँ कि ये हमारा ट्रायंगल है ABC, या आप इसको कहें ABC, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे एंगल ए और एंगल सी हैं हमारे एक्यूट एंगल्स हो गए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की जब हम बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज समझ लें जो हम अपने इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। पहली टर्मिनोलॉजी ये है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में वो साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और आपको ये पहले से पता भी होगी। उसके बाद आज तक आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि जब भी हम ट्रायंगल लेते हैं तो ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। यहाँ पर हम चीज़ों को देखिए ऐसे देखेंगे कि अगर ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, उसी तरीके से अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो इसमें हमारा AC जो है ये हाइपोटेन्यूज है। अब अगर यहाँ पर हम अपना ये एंगल A ले रहे हैं, अगर मैं एक्यूट एंगल A की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके दूसरी डायरेक्शन में या अपोजिट तरफ कौन सी साइड है, तो वो है यहाँ पर BC। तो इसको मैं बोल दूंगा कि ये मेरी अपोजिट साइड है एंगल A के, और वो साइड जो एंगल A के साथ लगी हुई है उसको हम बोल देते हैं एडजेसेंट साइड। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं और इसमें से लेट सपोज अगर मैं एंगल C की बात कर रहा हूं, तो एंगल C के अपोजिट कौन सी है, साइड AB है, तो इसको हम बोल देंगे अपोजिट साइड। और एंगल C से जो मिली हुई साइड है उसको हम बोल देंगे कि हमारी एडजेसेंट साइड है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने एंगल कौन सा लिया है। अगर मैं पहले ही ट्रायंगल में अगर आपसे बात करूं लेट सपोज एंगल C की, क्योंकि एंगल C भी एक एक्यूट एंगल है, तो एंगल C के जो अपोजिट साइड होगी वो है हमारी AB, और एंगल C से जो मिली हुई साइड है वो हमारी होगी BC। यानी कि एंगल C के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये साइड हमारी अपोजिट साइड बन जाएगी और जो ये वाली साइड है वो हमारी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में इस चीज़ को सेट कर लीजिए कि जब भी आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल आता है और आप उस राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं उस एक्यूट एंगल के जो अपोजिट होगी उसको अपोजिट साइड बोलेंगे, जो उससे मिली हुई होगी उसको हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे, और जो बाकी 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है वो हाइपोटेन्यूज आपको पता है होती ही है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको बताते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल है और जो साइड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वही हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो आपने पहले भी पढ़ा है। रेशियो क्या होता है, जब भी आप कोई दो क्वांटिटी लेते हैं और उनको लिखते हैं लेट सपोज 12/5, तो आप कहते हैं कि हाँ ये हमारे एक रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं कोई भी एक्यूट एंगल लेता हूं और कोई भी दो साइड्स लेता हूं, तो दो साइड्स और एक्यूट एंगल के बीच में कोई भी अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है उस रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक हो गया बिल्कुल। अब यहां पर हमारे पास जो पहला रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं साइन, SINE, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सिर्फ SIN भी लिख सकते हैं। अब इस ट्रायंगल को आप देखिए, जो पहले वाला ट्रायंगल हमने बनाया है, इसमें अगर मुझे लिखना है साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A, तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हम सबसे पहले अपोजिट साइड देखते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसको हाइपोटेन्यूज से। तो एंगल ए के अपोजिट साइड जो भी होगी वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होगी वो आपका क्या हो जाएगा, बेस, और हाइपोटेन्यूज को हम डिनोट कर देंगे एच से। तो ये तीन हमने टर्म्स ली, पी बी एच। पी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बेस हो गया एडजेसेंट वाली, और हाइपोटेन्यूज हमारा जो 90 डिग्री के अपोजिट है। अब अगर आप साइन ऑफ एंगल ए निकाल रहे हैं तो साइन क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड कितनी है आपकी, BC, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो गया, AC। तो ये हमारा क्या, साइन ऑफ एंगल ए। या इसको अगर आप और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन A इक्वल्स टू BC अपॉन AC। तो ये तरीके हैं अलग अलग लिखने के। आगे चल के हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि साइन A इक्वल्स टू BC अपॉन AC। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसी तरीके से अगर मैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ही बात करूं और लेट सपोज मैं इस दूसरे ट्रायंगल में लिखूं तो मैं क्या कहूंगा, साइन C कितना होगा। देखिए, देखना यह है कि हम कौन सा एक्यूट एंगल ले रहे हैं। अब अगर आप साइन C ले रहे हैं तो सबसे पहले देखिए साइन C के अपोजिट कौन सी साइड है, वो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब C के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि पता नहीं आप बार बार अपोजिट क्यों बता रहे हैं, वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अभी आपको बताता हूँ। तो अगर आपको साइन C लिखना है तो साइन C इस केस में आपका कितना हो गया, परपेंडिकुलर आपका हो गया AB, और हाइपोटेन्यूज आपका हो गया AC। अब थोड़ा सा अगर हम और आगे चलें, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि लेट सपोज आप वापस से पहले वाली फिगर को देखिए। अब अगर आप पहले वाली फिगर को ही देख रहे हैं, ये वाले जो हमने ट्रायंगल बनाया था, मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए। लेट सपोज ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका C है, ये आपका 90 डिग्री है। अब मैं आपसे कह रहा हूं लेट सपोज मुझे साइन निकालना है इस एंगल C का। तो जब आपको साइन एंगल C का निकालना है तो सबसे पहले अब आपको क्या देखना है कि इसके लिए ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट तो यही है। अब C के अपोजिट निकालना है, यानी कि C आपका एक्यूट एंगल है, तो C के अपोजिट जो साइड हो जाएगी अब आपका वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो एडजेसेंट है C के वो आपका हो जाएगा बेस। यानी कि इसी में अगर इस ट्रायंगल में अगर आप साइन ऑफ C लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो कि आपका है AB, और अपॉन हाइपोटेन्यूज जो आपका हो गया AC। तो ध्यान आपको यही देना है कि हाँ हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आंख बंद करके ये विश्वास मत करिएगा कि जो लाइन मुझे खड़ी हुई दिख रही है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो लाइन ऐसे लेटी हुई दिख रही है वो हमेशा बेस होता है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं होता। वो तब तक ठीक है जब आप एंगल को ऐसा ले रहे हैं, एक्यूट एंगल ये वाला ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका एंगल चेंज हो जाएगा तो चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी। इसीलिए मैं कंसंट्रेशन अभी मेरा यही था कि जिस एंगल को आप देख रहे हैं आप सबसे पहले कहें कि उस एंगल के जो अपोजिट है वो अपोजिट साइड होगी, यानी कि वो परपेंडिकुलर होगा, और जो एडजेसेंट होगी वो हमारा बेस होगा, और 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो उसको हम हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो अब हमने पहला रेशो देख लिया है, साइन रेशो, ये हमें क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से अब जब हम दूसरे रेशो की तरफ चलें उसको हम बोलते हैं कोसाइन, COSINE, या उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोस भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपको लिखना है कोसाइन ऑफ एंगल A, तो जो कोसाइन होता है एंगल A का वो आपका होता है, मैं भी ये वाली फिगर ले रहा हूं, तो जो आपका कोसाइन होता है किसी भी एंगल A का वो आपका होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड मेरी कौन सी है, इसमें B है, और हाइपोटेन्यूज मेरा कौन सा है, मतलब AB है, और हाइपोटेन्यूज मेरा कौन सा है, AC है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, AB जो कि मेरा बेस है, AB जो मेरा बेस है, और हाइपोटेन्यूज जो मेरा है AC। इसका मतलब इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, AB अपॉन AC। या इसको अगर और शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि कोस है आपका होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB जो कि बेस है, हाइपोटेन्यूज जो कि AC आपका हो गया। ठीक है। जनरली जब आप ट्रिग्नोमेट्री अभी आपने स्टार्ट किया है, जैसे जैसे आप इसको आगे पढ़ते चलेंगे तो आपको फाइनली याद यही रखना है कि साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कोस होगा मेरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और अगर आपको ये दो याद हैं, बस साइन और कोस ही याद करना है हमें, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे के सारे जो रेशोज़ हैं वो इन्हीं से ड्राइव हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे बाकी 4 रेशोज़ बचे उसको लेकिन वहाँ पर आने से पहले अगर मैं आपसे कहूँ लेट सपोज मुझे इस वाले ट्रायंगल में निकालना है कोस ऑफ C,
तो कोस ऑफ सी आप कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले चेक करेंगे कि अच्छा ये एंगल सी है, ये एंगल सी है तो ऑब्वियसली ये वाली मेरी अपोजिट हो गई और ये मेरी एडजेसेंट हो गई। तो कोस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि कोस सी आपका हो जाएगा बी सी बाय ए सी। बिल्कुल परफेक्ट है। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इस फिगर में कोस निकालना है एंगल ए का, तो एंगल ए का जो कोस होगा इसके अपोजिट अब बी सी हो जाएगा, लेकिन एडजेसेंट कौन सी होगी? एडजेसेंट आपकी हो जाएगी ये वाली। तो इसका मतलब ये हमारा बन जाएगा बेस और ये हमारा होगा हाइपोटेन्यूज। तो उस केस में अगर कोस ऑफ ए निकालेंगे इस ट्राइंगल में तो आपका होगा ए बी अपॉन ए सी। तो आप इसको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ब्लंटली एकदम बिलीव मत करिए कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिख दिया साइन को और कोस को लिख दिया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हमेशा चेक करिए कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा रेशो इसमें आता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, या उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन। और अगर हम टेंजेंट निकालते हैं एंगल ए का तो सीधी सीधी सी बात है, ये आपका हो जाता है साइन अपॉन कोस। इसको हम बोलते हैं साइन अपॉन कोस, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय कोस ऑफ एंगल ए। अब आप कहेंगे सर अगर हमें इस पहले वाली फिगर में अगर निकालना है 10 और अगर हम साइन अपॉन कोस करेंगे, यानी कि साइन आपका कितना है? बी सी अपॉन ए सी, और कोस आपका कितना है? ए बी अपॉन ए सी। तो अगर आप ये निकालेंगे बी सी अपॉन ए सी और आप इसको डिवाइड करेंगे ए बी अपॉन ए सी से, तो ए सी से ए सी तो कैंसिल आउट हो गया, आपका खाली कितना बचा? बी सी अपॉन ए बी बचा। और अगर आप बी सी अपॉन ए बी को देखेंगे तो इसमें बी सी आपका क्या है? बी सी आपका हो गया परपेंडिकुलर और आपका ए बी क्या हो गया? बेस। यानी कि टेंजेंट क्या हो गया? अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं होता क्योंकि साइन अपॉन कोस मैंने बोला, तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज तो कैंसिल ही हो गया, और क्योंकि ऊपर साइन है तो ऊपर अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर रहा और नीचे बेस आ गया यानी कि एडजेसेंट साइड आ गई। तो जो आपका 10 हो गया वो आपका सीधा सीधा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि उस ट्राइंगल की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हो गया बी सी बाय ए बी, क्योंकि परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए बी। परफेक्ट है। अगर इतना समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए, क्योंकि बाकी जो 3 बचे वो इनका रिवर्स है। रिवर्स इन द सेंस जैसे जब हम फोर्थ की बात करते हैं तो वो हमारा होता है कोसेकेंट। कोसेकेंट को हम शॉर्ट में कोसेक भी लिखते हैं, और ये हमारा क्या होता है? एक तरीके से 1 अपॉन साइन होता है, यानी कि साइन का उल्टा होता है, साइन का रिवर्स होता है। तो इसको अगर हम लिखें कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो आपका कितना हो गया? साइन का रिवर्स हो गया, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। तो यहाँ पर जो हमने साइन लिखा था वो बी सी अपॉन ए सी लिखा था, तो इसका जो रिवर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, कभी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइन और कोस ही याद करना है, बाकी तो सब उसी से निकल रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से मेमोराइज होते चले जाएंगे। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड। सेकंड को हम शॉर्ट में सेक भी लिखते हैं, या अगर हमें निकालना है सेकंड ऑफ एंगल ए तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन कोस। और 1 अपॉन कोस का मतलब कितना हो गया? कोस था मेरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, उसका रिवर्स कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपका कितना है? ए सी, और बेस आपका कितना है? ए बी, तो ये आपका हो गया ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली अगर आपको लिखना है कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट जो कि हमारा 6th रेशो है उसको शॉर्ट में हम कोट भी बोलते हैं, और ये आपका हो गया कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए आप इसको एक तो ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा 1/10 हो गया, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि हमारा कोसेक अपॉन सेक हो गया। जैसे हमने साइन अपॉन कोस को 10 कहा था, उसी तरीके से कोसेक अपॉन सेक को हम कोट भी बोल सकते हैं या 1/10 बोल सकते हैं। तो कोट मेरा क्या हो गया? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस बाय परपेंडिकुलर जैसे ये आपका है बी सी अपॉन ए बी, तो इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, ये आपका हो गया ए बी अपॉन बी सी। तो यही मैंने आपसे बोला अभी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, अब अगर आप सारे के सारे रेशोज़ को ऑब्जर्व करें तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम एंगल की बात कर रहे हैं और 2 साइड्स की बात कर रहे हैं। कोई भी आप देख लें, एंगल की बात कर रहे हैं, 2 साइड्स की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं, 2 साइड्स की बात कर रहे हैं, एंगल 2 साइड्स। यही मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं क्या? वो रेशोज जो कि रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल।
तो ये हमारा सारा पार्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर बेस्ड, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ एंगल्स पर क्या क्या वैल्यूज़ होती है। थैंक यू।